ईरान ने तो इजराइल में धुआं धुआं कर दिया। बहुत अच्छे। इजराइल जैसे आतंकी देश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया और न ही सपोर्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पिछले 75 सालों से फ़िलिस्तीनियों के साथ जो नरसंहार किया जा रहा है, इसलिए जो देश आतंकी राह पर निकल चुके हैं उन्हें आतंकी राह पर आकर ही ख़त्म किया जा सकता है। नीचे जो वीडियो चल रहा है वो इजराइल के शहर तेल अवीव का ही है, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के शहर को कैसे मलबे में तब्दील कर दिया है। युद्ध में नुकसान सभी का होता है, जो युद्ध में शामिल हैं और जो नहीं शामिल हैं उनका भी होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो भारत का झुकाव ईरान की तरफ भी रहेगा और इजराइल की तरफ रहेगा। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि भारत का झुकाव यानी समर्थन इजराइल की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में अच्छे संबंध भी हैं। और जो भारत का झुकाव इसलिए भी ज़्यादा इजराइल की तरफ रहेगा क्योंकि ट्रंप जब से आए हैं, ट्रंप की जो नीति है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो आए दिन आरोप लगा रहे हैं भारत पर कि हमने दोनों देशों को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों को हमने धमकाया और व्यापार की धमकी दी। उसके बाद हमने इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया। तो जिस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो विदेशी राजनीति है और भारत सरकार ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे, उस मामले में जहां देखा जाए, उस नज़र से जहां देखा जाए तो भारत का झुकाव ज़्यादातर इजराइल की तरफ ही रहेगा। युद्ध का सपोर्ट किसी भी हाल में नहीं किया जाना चाहिए, ये आप मान के चलें, क्योंकि युद्ध से बर्बादी ही होती है। ऐसा नहीं है कि इजराइल जो आतंक कर रहा था और फ़िलिस्तीनियों के साथ जो नरसंहार कर रहा था, इजराइल के नागरिक उसका विरोध नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, वरिष्ठ नागरिक थे, जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में, तो इसकी लपेट में अच्छे और बुरे सब आते हैं।